हेलो एवरीवन, मैं शबनम इन साइंस जर्नी में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, फिजिक्स चैप्टर, क्लास 10th। ये है हमारा फर्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ दिस सेशन। ओके, तो वो इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करूँ, जनरली देखा जाए डेली रूटीन में डोमेस्टिक पर्पस हो चाहे कमर्शियल पर्पस हो, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सब बात करते हैं। बहुत यूज़ होता है कमर्शियल और डोमेस्टिक दोनों पर्पस के लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी काम कैसे करता है, ऑन विच फैक्टर इट डिपेंड्स, हाउ इट वर्क्स, किस तरह से रन करती है, तो इन सब के बारे में जानने के लिए इस चैप्टर के थ्रू हम पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी की सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इट्स अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। करंट जो है वो फ्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी तभी बनती है कि करंट अगर फ्लो कर रहा है किसी वायर में, इलेक्ट्रिक सर्किट में, देन वी कैन सेट टू बी इट इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिक करंट की सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो इलेक्ट्रिक करंट को आप दूसरी भाषा में अगर बात करूं तो कह सकते हो द फ्लो ऑफ चार्जेस या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे कि आपको डिफाइन दे रखा है यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, और इट इज़ द वैल्यू ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली अगर मैं हर चैप्टर में अगर मैं आपको बताऊं कि एनसीईआरटी के थ्रू हम काम करेंगे, अगर आपको हर वीडियो इस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट आपको अच्छे से देखनी है, देन यू विल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल, देन टर्न ऑन द नोटिफिकेशन टू। ओके, तो हर चैप्टर की प्रॉपर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी इस चैप्टर के रिगार्डिंग भी, आगे आने वाले सभी चैप्टर्स के लिए भी। तो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, फिजिक्स के थ्रू शुरुआत कर रहे हैं, इसके बाद आपको बायो केमिस्ट्री, बाकी दोनों चीज़ों में भी वर्क करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे थे, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। मतलब किसी पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर एरिया का यहाँ पे मतलब है वायर। ठीक है, वायर की बात हो रही है कि वायर में से, किसी पर्टिकुलर वायर में से जब पर यूनिट टाइम के हिसाब से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, या फिर दूसरी भाषा में हम कहें कि इट इज़ द वैल्यू ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वैल्यू ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि कितना इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है, उसकी वैल्यू को हम इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक फॉर्मूला अराइज हो रहा है, आई को हम डिनोट करते हैं करंट के लिए, एंड क्यू अपॉन टी, क्यू दैट इज कॉल्ड चार्ज एंड टी इज कॉल्ड यूनिट टाइम। तो ये फॉर्मूला है बेसिक हमारे पास, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, दैट इज कॉल्ड चार्ज अपॉन यूनिट टाइम। तो जो कि हमने डिफाइन में पढ़ा कि कितना चार्ज पर्टिकुलर एरिया में पर यूनिट टाइम के हिसाब से फ्लो कर रहा है, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। ठीक है, द फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, या फिर उसको इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला है करंट का। आगे सेकेंड नंबर पे हम बात करें अगर इलेक्ट्रिक सर्किट की, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या कहता है, अ कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। A continuous and closed path of an electric current is called an electric circuit. अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है बेसिकली? इलेक्ट्रिक सर्किट वो है जिस पे पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट कह लो कि फ्लो करता है, रन करता है। उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, जो कि उस पूरे प्रोसेस को कॉन्टीन्यूटी देते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यू रखते हैं। तो एक कॉन्टिन्यूस और क्लोज्ड पाथ है, ये दोनों वर्ड यूज जरूर करिएगा, कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ है बेसिकली। ठीक है, कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, तो एक क्लोज्ड पाथ है और कॉन्टिन्यू पाथ है, जिसमें से इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, सो in other word we can say, in an electric circuit, let's say 1 ampere current is flowing, that states 1 coulomb of charge flowing in a 1 second. अब एम्पियर क्या है यहाँ पे, एम्पियर दैट इज द SI यूनिट ऑफ करंट।
ठीक है। SI यूनिट है करंट की, जिससे हम करंट को मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्पियर। तो हमने इससे पहले फॉर्मूला किया था I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो इसी तरह I इज इक्वल टू Q अपॉन T की बात करें अगर हम, तो I इज इक्वल टू 1 एम्पियर और Q यहाँ पे कुलम दे रखा है जो, दैट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसे यूनिट ऑफ चार्ज। तो 1 कुलम क्या है, चार्ज की यूनिट है, और 1 सेकेंड क्या है, टाइम की यूनिट है। तो फॉर्मूला के हिसाब से ये स्टेटमेंट दे रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जब 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट मीन्स 1 सेकेंड में 1 कुलम चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर करंट। मतलब 1 सेकेंड में अगर 1 कुलम चार्ज फ्लो करता है पर्टिकुलर एरिया में तो उसको हम 1 एम्पियर बोल सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो 1 एम्पियर करंट। ठीक है। दो ये स्मॉल क्वांटिटीज दे रखी है, गौर करिएगा। 1 MA, M4 दैट इज कॉल्ड मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। ओके मतलब या फिर आपको इसको इन्वर्स करना चाहो तो 1 एम्पियर में 10⁻³ मिली एम्पियर होते हैं। ठीक है। इन द सेंस मान लीजिए न्यूमेरिकल में आपके पास कोई वैल्यू आ रही है, तो अगर वैल्यू आ रही है, करंट की वैल्यू दे रखी है आपको 5 मिली एम्पियर, तो 5 मिली एम्पियर अगर दे रखी है तो मिली एम्पियर से आपको एम्पियर में अगर उसको कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स मिली एम्पियर में उसने दे रखा है 10⁻³ एम्पियर होते हैं। यू हैव टू डिवाइडेड बाय 1000 और मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मतलब ये नंबर आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर आप -3 लगा रहे हो तो मल्टीप्लाई करना है, माइनस नहीं लगा रहे दैट मीन्स 1000 हो जाएगा 10⁻³, वो आप डिवाइड करोगे उस नंबर से, देन इट विल कन्वर्ट इनटू एम्पियर। नेक्स्ट 1 माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर, ये म्यू का साइन दे रखा है, 1 माइक्रो एम्पियर बोलते हैं इसको, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर। बिल्कुल डबल है ये मिली एम्पियर का। ठीक है। तो ये कन्वर्जन याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में आपके काम आएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल क्या, यहाँ हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, सॉल्व करेंगे। A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes। वो कह रहा है कि 10 मिनट के लिए किसी बल्ब में से, बल्ब के फिलामेंट में से, बल्ब के अंदर एक हल्की सी वायर होती है टंगस्टन मेटल की बनी हुई जिसको हम फिलामेंट कहते हैं, तो जो हेल्प करती है बल्ब को ग्लो करने में, उसको जलाने में। तो उसमें से फिलामेंट में से 0.5 एम्पियर, अब मैंने आपको अभी बताया था कि करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर, तो एम्पियर करंट की यूनिट है। तो जहाँ पे आपको ए लिखा दिखे दैट मीन्स वो आपके पास क्या है, करंट की आई की वैल्यू है, कितनी है, 0.5 एम्पियर। तो वो कह रहा है कि कितने टाइम के लिए फ्लो कर रहा है, फॉर 10 मिनट्स। तो टी आपके पास मतलब टाइम कितना है, 10 मिनट्स, 10 मिनट्स आपके पास टाइम दे रखा है। देन फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो इसमें से आपको इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। चार्ज मतलब आपको क्यू की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हमने फॉर्मूला किया था अभी, क्या किया था, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो यहाँ पे Q की वैल्यू आपके पास है नहीं, आपको फाइंड करनी है। I की वैल्यू है 0.5, अब Q की वैल्यू Q ही रखते हैं क्योंकि आपको फाइंड करना है। अब T की वैल्यू हमने जब पढ़ा था दैट 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू इन अ सर्किट, इट मीन्स 1 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इन 1 सेकेंड। तो वहाँ पे सेकेंड में बात हुई थी, अगर एम्पियर में बात कर रहे हैं तो सेकेंड में बात करेंगे। इट मीन्स टाइम को हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60, तो 10 मिनट्स में भी हम कितने सेकेंड्स होंगे, 600 सेकेंड्स। तो मिनट को हमने क्या किया, सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ आई मतलब टी की वैल्यू क्या आएगी, 600। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू अगर डालनी है, निकालनी है हमें, तो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास 5, 10 से हम डिवाइड कर देते हैं, डेसिमल हटाया, मल्टीप्लाई बाय 600 कट के ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, इट विल बी 300 कूलम।
कैपिटल C यूज़ करोगे तो Q की वैल्यू आ गई 300 कूलम। सो दैट इज़ योर आंसर हेयर। तो ये हो गया आपके पास यहाँ न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इजी है, बस ध्यान रखिए जहाँ पे एम्पियर दे रखा है दैट मीन्स वो करंट की वैल्यू है। कई बार माइक्रो या मिली एम्पियर भी दे रखा होगा तो आपको उसको एम्पियर में कन्वर्ट करना है सबसे पहले। और टाइम दे रखा होगा, टाइम आपको पता है मिनट सेकेंड्स आर किसी में भी दे रखा हो, आपको कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में। क्यों कूलम दे रखा है, कई बार वैल्यू दे भी रखी हो सकती है, इन तीनों में से किसी की भी वैल्यू पूछ सकता है वो। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके जिसकी भी आपको वैल्यू निकालनी है वो आप सॉल्व करके कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्यू की वैल्यू आई है 300 कूलम। ठीक है, कैपिटल C फॉर कूलम यूज़ कर रहा है यहाँ पे। सो चार्ज इज इक्वल टू 300 कूलम। अब नेक्स्ट यहाँ हमारे पास है, नेक्स्ट अगर बात करूँ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सबसे पहले तो एक सिंपल से लैंग्वेज में समझा देती हूँ। उससे पहले पोटेंशियल डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ कि किसी भी सर्किट में एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, जितना भी किसी एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जितना यूनिट चार्ज फ्लो कर रहा है और उस यूनिट चार्ज के फ्लो करने के दौरान जो भी वर्क डन हुआ दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आप यहाँ पे स्टेटमेंट देखो, इसमें भी वो यही कह रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जितना भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैलकुलेट कर सकते हो। किस तरह से, जितना यूनिट चार्ज उस पॉइंट, दोनों पॉइंट्स के बीच फ्लो करेगा उस दौरान जो वर्क डन हो रहा है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसी बीच पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का। एक चीज़ और, पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं V से। किससे? V से। ठीक है, V से पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट किया जाता है, दैट इज वर्क डन अपॉन चार्ज। यही हमने पढ़ा है, दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ये सिंपल सा डिफाइन है पोटेंशियल डिफरेंस का, दैट वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, वर्क डन किससे डिनोट करते हैं, W से, और क्वांटिटी ऑफ चार्ज हमें पता है किससे डिनोट किया जाता है, Q से। तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ये हमारे पास आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, एक चीज़ और, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, इसको मेजर करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इंस्ट्रूमेंट रहता है, दैट इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इज इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमेशा वोल्ट का यूज़ किया जाता है, वोल्ट मीटर का। इट इज़ अ डिवाइस और एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। नेक्स्ट ना इसके बाद ओम्स लॉ के बाद हम कनेक्शन करेंगे कि करंट दो तरीके से कनेक्टेड होता है वायर्स में, सीरीज और पैरेलल में। ठीक है, तो वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो याद रखिएगा हमेशा किस में कनेक्टेड होता है, पैरेलल में। तो पोटेंशियल डिफरेंस के रिगार्डिंग ये न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल कहता है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 118 वोल्ट्स टू 128 वोल्ट्स। वो कह रहा है वर्क डन फाइंड करना है कि अगर 118 से लेकर 128 वोल्ट्स के बीच 2 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है तो वर्क डन क्या होगा। तो सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल। देखिए वर्क डन में चार्ज कितना दे रखा है, क्यू की वैल्यू हमें दे रखी है 2 कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 128 टू 118। 2 पॉइंट्स दिए थे, 128 से 118, तो कितना हो गया 10 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है वोल्ट, वोल्ट से मेजर किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस को। और नेक्स्ट हमने निकालना क्या है, वर्क डन। वर्क डन निकालने के लिए फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला था हमारे पास V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, और यहाँ पे हमें वर्क डन निकालना है। तो V की वैल्यू कितनी है, V हमें दे रखा है 10, वर्क डन हमें निकालना है, Q की वैल्यू है 2।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वर्क डन हमें निकालना है, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 20 वर्क डन आ गया। क्या आएगा साथ में, कैपिटल जे, मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू 20 जाउल, क्योंकि वर्क डन की यूनिट क्या है, वर्क डन की यूनिट मेजर करते हैं हम इन केस ऑफ जाउल, एसआई यूनिट है वर्क डन की जाउल, सो इट विल बी 20 जाउल। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल ये हम जितने भी सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहेंगे साथ साथ जितने भी आपके हैं। इसके बाद जब चैप्टर ओवर हो जाएगा तो इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे इनसे रिलेटेड, ताकि उसके साथ ही साथ आपकी रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो ये था पोटेंशियल डिफरेंस के रिगार्डिंग का न्यूमेरिकल। नेक्स्ट वो कह रहा है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस का पढ़ा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसमें वोल्ट मीटर इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए, और वो कनेक्शन होता है पैरेलल में हमेशा। सेम लाइक एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट एंड इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। जो एमीटर है करंट मेजर करने के लिए यूज़ होता है कि किसी सर्किट में, किसी वायर में कितना करंट है, किसी में कितना वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर यूज़ होता है। बाय नेम आप याद रख सकते हैं, ठीक है कि एम्पियर जो है वो करंट की यूनिट है और एम मीटर यूज़ होता है। ऐसे ही वोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है और वोल्ट मीटर यूज़ होता है। वोल्ट मीटर पैरेलल के लिए और सीरीज कनेक्शन के लिए एम मीटर है। ठीक है, डायरेक्शन की बात कर लेते हैं फटाफट। डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, when electricity was invented long time back, but that time only electron had not been discovered at that time. उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिस्कवर नहीं हुए थे प्रॉपरली। सो इन दैट केस इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसिडर्ड टू बी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज टेकन एज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। सो इन आवर सर्किट डायग्राम्स वी पुट द एरोज ऑन द कनेक्टिंग वायर्स pointing from positive terminal of the cell towards the negative terminal of the cell. This line you have to remember कि करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा नेगेटिव टर्मिनल पे ही फ्लो करता है। डायरेक्शन ऑफ करंट की बात कर रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि जब इन्वेंशन हुआ था इलेक्ट्रिसिटी का उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे। तो इसीलिए जब भी सर्किट डायग्राम्स जो हैं वो बनाए जाते हैं उन पे आप देखते हो कि एरोज शो करते हैं हम, क्यों, ताकि डायरेक्शन, बैटरी होती है या सेल यूज़ करते हैं उसमें पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन होता है, सो इट विल ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। ठीक है, कुछ सिंबल्स हैं, सिंबल्स ये आपको आपकी बुक में भी नज़र आ जाएंगे जो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए हम ये सिंबल्स यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो सिंबल है दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल, उसके बाद बैटरी और सेल्स, अगर कोई एक है तो वो सेल कहेंगे, अगर एक से ज़्यादा कनेक्टेड है तो दैट इज़ कॉल्ड बैटरी। इसके अलावा स्विच की, ये ओपन स्विच की है और ये क्लोज स्विच की है। एंड वायर जॉइंट, वायर है हमारे पास और क्रॉसिंग वायर है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब का सिंबल ये हम डिस्क्लोज करते हैं मोस्टली। एंड दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ये क्या है हमारे पास, रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये सिंबल्स हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए इन सारे कंपोनेंट्स का यूज़ किया जाता है बेसिकली। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स कई बार आ जाता है ड्रॉ करने को, वो कह देता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स ड्रॉ कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है तो आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कंटिन्यू में रखते जाइए। जैसे जैसे हमारे टॉपिक कवर होंगे हम साथ साथ ही उनके न्यूमेरिकल कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बने रहिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन टू सी द नेक्स्ट वीडियो एंड अपलोडिंग्स। ओके, थैंक यू।